नमस्कार। इससे पहली जितनी भी पॉलिटी की वीडियो है प्लीज़ आप उसको जाकर देख लो। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद पर चर्चा करी, जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद था, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी संभावना है, उस अनुच्छेद को हमने लिया, जाना, समझा। आज से जो शुरू हो रही है वो आपका महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू हो रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी, अपने लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। ये जानना ज़रूरी है। हालांकि पॉलिटी में सब जानना ज़रूरी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब टंग पे होनी चाहिए वो चीज़। नहीं समझ रहे हो ना? तो वो सब आप खुद से भी अनुच्छेद, आर्टिकल, मैं तो कहूँगा कि भाग जितने हैं ना, 22 भाग, मूल संविधान की जो मूल संविधान थी उसमें 22 भाग था। मूल की जो पहली जो मेन संविधान जो पहली बार जो बना था, रखा था, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो जो मूल संविधान थी, जो बनाया गया, उसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में जो है बढ़ रहा है, स्वाभाविक सी बात है, समय के साथ सब चीज़ चेंजेज होती रहती है। संविधान में कुछ आर्टिकल जोड़े गए हैं, कुछ भाग, जैसे 22 थी मूल संविधान में, अभी 25 हो गई है बढ़ के। अनुसूचियाँ 8 थी मूल संविधान में, अभी 12 हो गई है। 395 कहाँ 448 हो गया है। अनुच्छेद जो है 448। तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, बढ़ेगी भी। तो मूल मूल जो भाग है 22 या 25 हो गया ना वर्तमान में, तो 25 भाग है, तो आप उसमें देख लो कि किस भाग में किसकी चर्चा हुई है। इसकी चर्चा इतने अनुच्छेद से इतने अनुच्छेद में हुई है। हालांकि अनुच्छेद याद करनी पड़ती है, लेकिन कम से कम भाग ये होनी चाहिए जानकारी कि इस भाग में इसकी चर्चा हुई है। अनुसूचियाँ देखिए, जब केंद्र, राज्य या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई भी हो, तो उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी जो है हमें प्रदान करती है जो अनुसूचियाँ हैं वो। तो मैं तो कहूँगा कि भाग आप याद कर लो, और अधिक वीडियो लंबी नहीं करना चाहूँगा। पीछे भी थोड़ी थोड़ी मैं चर्चा करता रहता हूँ, तो मेरी बात को समझते हुए आप उसको नोट्स बनाइएगा और खुद से भी अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। आज भाग 5-6 के तहत विधायिका की बात हुई 6 में, भाग 5 है संविधान के 3 अंग जो महत्वपूर्ण है। हालांकि ये संसदीय क्षेत्र में आता है, संसद में नहीं, तो संविधान के जो 5 अच्छे भाग है, नहीं, जो संविधान के मुख्य 3 अंग है, आप जानते भी होंगे, नहीं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एंड द लास्टली जो है जुडिशरी। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसको जानेंगे। यहीं से आपकी जो है शुरू होगी सारी चीज़ें, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मतलब केंद्र में जो बैठे हैं सो, राज्य में जो बैठे हैं सो, सबके बारे में जानना होगा आपको। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं क्रम से करवा रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर आप मेरी वीडियो देखो तो आप क्रम से देखोगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, एक बेस बन जाएगा आपका। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि क्रम से देखिए और क्रम से नोट्स बना लीजिए। आगे पीछे करके मैं नहीं चल रहा हूँ। हाँ, कोई कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होती है, कोई चीज़ें होती है, तो उसको मैं जीके के तौर पर करवा देता हूँ। बाकी जो चैप्टर है मैं क्रम से ही चल रहा हूँ सारे सब्जेक्ट में, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, या पॉलिटी हो, या फिर ग्रामर हो, तो मैं क्रम से चल रहा हूँ। तो आप देखोगे तो आपका बेस बन जाएगा। प्लीज़ तो क्रम से देखना। शुरू करते हैं। तो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, संविधान के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। भाग 5-6 में इसकी चर्चा हुई है। कार्यपालिका 72 से 78 अनुच्छेद, विधायिका भाग 6 168 से 212 और न्यायपालिका 124 से 147। आराम से समझते हैं। देखिए, भारत में यानी कि हमारे यहाँ 2 स्तर पर कानून बनता है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, आप जानते होंगे। तो केंद्र स्तर पर आपका आ जाएगा
जो कानून बनता है उसमें आ जाएगा आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपका आ जाएगा प्रधानमंत्री, नहीं उसके बाद जो मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद सब जो होता है वो। तो मैं यहाँ लिखा हूँ, आप देखिए कार्यपालिका ये सब होता है, और राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब ये सब बनाते हैं। आप क्या करो कि ऐसे हेडिंग डालो कि भाग 5 और 6 और संविधान के 3 प्रमुख अंग, एक कॉलम लिख लीजिए, उसमें लिख लीजिए एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका, दूसरा में लिख लीजिए विधायिका लेजिस्लेचर, उसमें देखकर देखिए मैं यहाँ पर क्या हूँ, और तीसरा में जुडिशरी न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका 52 से 78 अनुच्छेद, 168 से 212, विधायिका न्यायपालिका 124 से 147, ऐसे कर कर कॉलम बना लीजिए। देखिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसको हम जान लेते हैं पहले। विधायिका जो है क्या करता है, कानून बनाता है, नहीं जो कानून है वो क्या करता है, केंद्र और राज्य स्तर पर जो भी हो वो कानून बनाने का काम करता है, राज्य में राज्य स्तर पर और केंद्र में केंद्र स्तर पर, संसद में। तो विधायिका या भी संसद ये सब नहीं जानना, अभी इस तीनों को जानते हैं। विधायिका कानून बनाता है ना, और यही कार्यपालिका क्या करता है, उसके कार्यभार को संभालता है। कार्यपालिका नाम ही है, कार्यपालिका मतलब कार्य करना, जो विधायिका बना दिया है उसको फॉलो करना, यानी कि कार्यपालिका को ये कानून बनाता है और ये लागू भी करता है कार्यपालिका, नहीं तो इसको लागू करना, उसको अच्छी तरह से कार्यभार की जिम्मेवारी जो दी रहती है इसको निभाना। तो विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका निभाता है कानून को और उसकी देखरेख कार्यभार करता है। और तीसरा है जुडिशरी न्यायपालिका। जुडिशरी का काम क्या है कि ये जो कानून बनाया है, ये जो कानून बिल पास किया है संसद में, ये बनाया है और इसकी कार्यभार संभाल रहा है, संचालित कर रहा है कि अच्छी तरह से हो रही है कि नहीं हो रही है। और इस दोनों में अगर गड़बड़ हुई, मतलब नियम का पालन हो रहा है कि नहीं, सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो अगर नियम का उल्लंघन हुआ और किसी तरह की कुछ बातें हुई तो उसकी सुधार कौन करेगा, न्यायपालिका, न्यायाधीश महोदय जो जुडिशरी है वो। तो इसका काम इस दोनों से अलग रखा गया है अभी न्यायपालिका। आप देखो आर्टिकल 50 देखोगे तो इसको अलग कर दिया गया है, पृथक कर दिया गया है अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को, नहीं तो ये दोनों मिल जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, पूरा देश तहस नहस हो जाएगी। तो इसीलिए तो कार्यपालिका आप समझे अभी कि विधायिका नियम कानून बनाता है, बिल पास करता है, ये लागू करता है और कार्यभार संभालता है, और कहीं पर गड़बड़ होती है तो या कानून का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका महोदय क्या करते हैं, उसको सुधारते हैं, न्याय देते हैं। ठीक, अब कार्यपालिका इसके नीचे कॉलम बना लीजिए, 52-78 लिख लिया अनुच्छेद, और ऐसे करके लिख लीजिए जैसे मैं लिखा हूँ। नहीं दिखाई दे रही हो तो मेरी बात को सुनकर आप कॉलम बनाइए और लिखिए। लिखिए हमारे यहाँ 2 स्तरों पर कानून है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं अपना कार्यभार। तो केंद्र में जो है राष्ट्रपति है जो कि हेड होते हैं, उपराष्ट्रपति, यानी कि केंद्र में कौन कौन बैठे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, नहीं तो राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट, वो हेड है। लेकिन हमारे देश में हेड तो है लेकिन वो बोलते हैं ना नाम के लिए, मतलब एक वास्तविक में नहीं है, वास्तविक में प्रधानमंत्री है, वास्तविकता नहीं है। वैसे ही शो के लिए मतलब रख देते हैं ना कि ठीक ठाक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि है, लेकिन मेन जो वास्तविक रियलिटी जो है किसमें है, प्रधानमंत्री में है। तो ये नाम के लिए और ये है प्रधानमंत्री काम के लिए, वो कहावत है ना। तो राष्ट्रपति हेड है केंद्र का। उसके बाद मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद को 3 भाग में हम बांट लेते हैं। एक कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, नहीं जहाँ पर उच्च स्तरीय मंत्री सब रहते हैं, तो ये कैबिनेट में भी होते हैं और केंद्र में भी, मतलब कैबिनेट केंद्र में भी वो रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मंत्रिपरिषद
कैबिनेट मंत्री हो गया, उच्च स्तरीय मंत्रियों का समूह होता है, ये मंत्रिमंडल नाम ही है। राज्य स्तर पर भी, राज्य में भी, और उप मंत्री सब ये सब बैठते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या है कि कार्यपालिका को दो, इसी तरह से केंद्र में ये सब है, राज्य में लिख लिया, केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद में आपका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सब बैठते हैं इसमें। अब लिखिए एक साइड, ये एक में केंद्र लिखे थे, दूसरा में लिखिए राज्य। राज्य में लिखिएगा राज्यपाल, नहीं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसमें भी यही है, राज्यपाल हेड होते हैं, इसमें राष्ट्रपति है, इसमें राज्यपाल। एक और चीज, कार्यपालिका को दो स्तर पर बांटा गया है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अब लिख लो नोट करके, नीचे में नोट करके कि कार्यपालिका को हम दो स्तर में बांट दिए हैं, एक अस्थाई और अस्थाई। ये राज्य स्तर पर भी, यानी कि राज्य में भी यही बात है, राज्य स्तर पर भी कार्यपालिका को हम दो भाग में बांटते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई वो अधिकारी होते हैं, जैसे बड़े बड़े अधिकारी, IAS हो गया, IPS हो गया, तो ये सब अधिकारी अस्थाई होते हैं, मेहनत करके गए रहते हैं, UPSC BPSC को क्वालिफाइड किए रहते हैं, तो ये अस्थाई अधिकारी होते हैं। और जो 5 वर्ष के लिए होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नहीं आदि जो नेता सब है, मंत्री सब, तो वो अस्थाई होते हैं, क्योंकि वो 5 वर्ष के लिए है। तो दो स्तरों में बांटा गया है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर, अस्थाई और अस्थाई। इसमें IAS IPS ETC ये सब आते हैं अधिकारी में, और 5 वर्ष जैसे राष्ट्रपति, प्रधान नेता सब, ये सब 5 वर्ष के लिए, तो ये सब अस्थाई होते हैं। ये था आपका कार्यपालिका मोटा मोटी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में खाका पहले से बने रहे, तो मैं आगे चर्चा करूँ इस पर, तो पहले से खाका बनी रहेगी, तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये है कार्यपालिका, ये है विधायिका, भाग 6 लेजिस्लेचर, केंद्र। इसको भी केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर हम रख लिए हैं। नहीं, केंद्र, देखिए अभी आर्टिकल नहीं पढ़ना, अभी समझना है, पूरी तरह समझने की किस तरह से प्रक्रिया होती है, आप समझ जाओगे। आप वैसे ही आर्टिकल गूगल पर भी मार के कहीं पर भी, या मैं जो करवाया हूँ उसको देखकर कहीं से भी आप वैसे ही अच्छी तरह से, आपको अपने आप अंदर से हो जाए ना, इंटरनल से आपकी जो है इच्छा पावर, विल पावर जो है वो जगेगी, जो है ना, कहते हैं ना उसको, वो चमक आ जाएगी, आपको जानने की ललक हो जाएगी। तो मैं वो पैदा कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आप में वो ललक पैदा कर दूंगा ताकि आपको जानने की इच्छा हो जाएगी, बस। तो ये है, तो ये केंद्र विधायिका है, विधायिका को भी दो स्तर पर रखते हैं, केंद्र और राज्य। तो केंद्र में जो है केंद्र और राज्य, देखिए ये जो होता है विधायिका वाली काम, वो संसदीय क्षेत्र पर होता है, जो हमारा पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट को इसकी जो चर्चा हुई है, अभी नहीं हम डिटेल में जाएंगे, जब आर्टिकल 79 यानी कि 79 हम देखेंगे तो उसमें इसकी चर्चा हुई है, वहाँ पर हम अच्छी तरह से समझेंगे लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, इसमें कितने मेंबर, अपर हाउस, लोअर हाउस, जो भी है, इसका कार्यकाल क्या होता है, कौन किसमें, राज्यसभा लोकसभा कैसे, इसका ये सब बात है। अभी आपको इतनी समझनी है कि विधायिका में संसदीय स्तर पर होता है, पार्लियामेंट पर, और संसद को हम दो भाग में बांटते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अभी आर्टिकल 79 की चर्चा नहीं करनी है, अभी बेस जानना है, मैं पहले ही कहा हूँ आपको। राज्य में भी उसी तरह से, जैसे केंद्र में संसद, उसी तरह से राज्य में विधानमंडल। संसद को दो घर, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से विधानमंडल को भी दो भाग में बांटते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, या दो घर भी इसको कह सकते हैं, विधानसभा वाला घर और विधान परिषद वाला घर। इसको भी लोकसभा का घर और राज्यसभा का घर, इसमें कौन बैठता है, इसमें कौन बैठता है, इसमें कौन, इसकी चर्चा हम एक एक कर पढ़ेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद को हम अच्छी तरह समझेंगे। फिलहाल आप मोटा मोटी दिमाग में खाका बनाते चलिए, ताकि आगे जो मैं कहूँगा तो आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ सको। विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जरूरी नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधान परिषद सब राज्य में जरूरी नहीं है, जिसकी इच्छा है वो अपना राज्य में रखें, और नहीं इच्छा है तो नहीं रख सकते हैं, इस पर कोई फोर्स नहीं है। जब परिषद पढ़ेंगे तब चर्चा होगी। आप देख लेते हैं न्यायपालिका, जुडिशियरी। यहाँ तक उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
तो विधायिका काम बनाता है संसद में, विधायिका जो है काम वगैरह बनाता है, बिल लागू करके ये कार्य करता है, और फिर सारी चीज़ें होती हैं, अगर त्रुटि होती है तो न्यायपालिका मोल देखते हैं। जुडिशरी, जुडिशरी को दो भाग में नहीं बताया गया है, केंद्र या राज्य स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या अन्य चीज़ों जो है यूटी जो भी है, तो उसको नहीं बांटा गया है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा हर जगह है, संसद में, विधानसभा और विधान परिषद राज्य में। इस तरह से राज्य और केंद्र, न्यायपालिका को नहीं बांटा गया, क्योंकि ये बट गया ना भाई तो पूरी मतलब सिस्टम खराब हो जाएगी। ये तो ऑलरेडी मीडिया बिकी हुई है हमारे देश में, ये कह नहीं सकते कि बिकी हुई है, लेकिन सॉरी ये नहीं कह सकते कि बिकी हुई, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है। जिसको दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया जा रहा है। मीडिया वाले डर के मारे, डर मतलब जो भी है ना, जो ऑथेंटिक, जो सही घटना है, जो सही बातें हैं, उसको शो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि दिखा देंगे तो फलाना लीडर वो मार देगा। तो इसीलिए मैं कह दिया हूँ, सब नहीं है लेकिन ज़्यादातर है। जुडिशरी एकीकृत, देखिए अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया है। ये जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, न्यायपालिका, ये दोनों अलग है, क्योंकि ये कुछ करेगा तो ये सुधार करेगा। न्यायाधीश महोदय अगर नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है तो ये फटकार लगाएगा कार्यपालिका महोदय को, एग्जीक्यूटिव को। अगर कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और जो हमारे ये जुडिशरी है, अगर इन दोनों में साठ गांठ बैठ गई तो समझिए देश का क्या होगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री कोई चीज़ कर रहा है, इतना दौरा कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी है कर रहे हैं, और इसको बोल दे कि भाई जो तुम वहाँ पे बैठा हो ना, उसको भाई संभाल लेना, तो देश का क्या होगा। तो इसीलिए आर्टिकल 50 दोनों को पृथक करती है, अलग करती है। अगर ये करेगा कुछ तो ये फटकार लगाएगा, समझ गए ना। तो ये एकीकृत किया गया है, मतलब ये अलग नहीं है, एक है, संगठित है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये नहीं कि जो फलना राज्य के आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और मुंबई के हाई कोर्ट में, और बिहार वाला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, तमिलनाडु का सुप्रीम कोर्ट में। आप समझ रहे होंगे बात, ऐसी नहीं बात, मतलब इसको बांटा नहीं गया है, ये संगठित है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, एंड अगर आप हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। तो इस तरह से है, ये 3 स्तरों पे है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नहीं, एक और बात देखिए, जो भी लोकसभा में प्रधानमंत्री लोकसभा से चुना कर गए हैं ना, और जितने भी मंत्री हैं जो चुना कर जाते हैं ना लोकसभा में, तो प्रधानमंत्री जो है, जो लोकसभा में प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ पे एक तरफ विधायिका का काम कर रहा है लेजिस्लेचर, नहीं, कानून जो है वो बना रहा है, और संसद में जाके कानून के बारे में कह रहा है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसी होनी चाहिए, ये कानून बननी चाहिए। यहाँ पे लोकसभा के जो भी मेंबर हैं वो, और चुने गए हैं, इलेक्टेड है, और प्रधानमंत्री। दूसरी तरफ यहाँ केंद्र में भी है प्रधानमंत्री। तो कहने का मतलब है कि जो चुना कर गया है, जो भी मंत्री चुने गए हैं, वो यहाँ पर भी रह सकते हैं और यहाँ पर भी रह सकते हैं। यहाँ पर रहेंगे तो कानून बनाने का काम करेंगे, और जब वो अपने मंत्रिमंडल मतलब मंत्रालय में जाते हैं तो वहाँ कानून का कार्य करते हैं, कार्यभार संभालते हैं। तो जो भी लोग हैं जो चुने गए हैं, तो लोकसभा जो मंत्री हैं, जैसे प्रधानमंत्री और सारे मंत्री, जैसे राजनाथ सिंह हो गए हमारे, सुषमा स्वराज हो गई, और अमित शाह जी हो गए, ये सारी जो भी है, तो ये यहाँ पर भी विधायिका का रोल निभाते हैं और यहाँ पर कार्यपालिका का भी रोल निभाते हैं। यहाँ पे बिल जो है, बिल वगैरह जो होता है उस पर नियम कानून बनाते हैं, और यहाँ पर अपने मंत्रालय में जाके उसका कार्यभार संभालते हैं, कार्य को अच्छी तरह से लागू करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये दोनों यहाँ
कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ का आदमी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ का आदमी यहाँ भी। हाँ, अगर चुनाया नहीं गया है तो ये विधायिका में ही रहेगा, ये कार्यपालिका में नहीं जा सकता है। जैसे विपक्ष देखते हैं, अगर उसकी सरकार नहीं है, वो नहीं चुनाया है, तो ये लेजिस्लेचर तक ही रहेगा, वो कार्य एग्जीक्यूटिव में, जो एग्जीक्यूटिव है उसमें नहीं जा पाएगा, नहीं कार्यपालिका में। तो ये समझानी थी छोटी सी बात कि यहाँ का आदमी लोकसभा वाला कार्यपालिका में भी जा सकता है, विधायिका जो चुने गए हैं लोकसभा के केंद्र में भी अपना कार्यपालिका का काम संभालता है, जब मंत्रालय में बैठता है तो कार्य करता है, कानून लागू करता है और यहाँ पर कानून पर बिल बनाता है, ठीक है, तो लागू ये करता है। ये छोटी सी बात थी। अब हम बारी बारी से जानेंगे, ये हो गया राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में। झगड़ा होने लगता है ना, ये अगर बढ़िया पद नहीं दिया तो सरकार बनने के बाद। फिर राज्य में राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 79 में आ जाएंगे, संसद के बारे में जानेंगे, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। फिर राज्य में आएंगे, मंडल में विधानमंडल, और राज्य में विधानसभा, विधान परिषद के बारे में जानेंगे। फिर इधर आपका आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सबों पर चर्चा होंगी बारी बारी से, आराम आराम से। आप धैर्य बनाकर मेरी वीडियो को देखते रहिए, अच्छी सी एक नोट बना लीजिए, बना नहीं लीजिए, बनाते रहिए। जो भी वीडियो देखे हो आप सबकी अच्छी तरह से नोट बनाते चलिए, ताकि आगे आपको काम आएगा, ठीक है। फिर ये सब करने के बाद देखते हैं क्या होता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लोगों को भी लाभ हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब जुड़े रहिए। नमस्कार।